तो मेरी ज़िंदगी में माँ बाप की नामौजूदगी के बाद मेरे नाना नानी मासी मामा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अगर मेहनत करूं तो किसी काबिल बन सकूं। तो सबसे पहला विचार मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि कोई खत पहुंचा दो मेरे फरिश्तों को। मैं उन्हें फरिश्ता मानती हूँ अपनी जिंदगी में, कि कोई खत पहुंचा दो मेरे फरिश्तों को कि वो कभी मेरा साथ ना छोड़े, कि सोरी हूँ लड़कपन गई नहीं मुझमें से। कि कोई खत पहुंचा दो मेरे फरिश्तों को कि कभी वो मेरा साथ ना छोड़े, कि सोरी हूँ लड़कपन गई नहीं मुझमें से। जो कर जाऊं कभी विवाक ढंग से बात, रूठ जाए बेशक कभी मुझसे मुंह ना मोड़े। क्या बात। अब सिर पे आते हैं कि कुछ फक्कर तो कुछ मुफट किस्म की निगाहें हैं उसकी, कि कुछ फक्कर तो कुछ मुफट किस्म की निगाहें हैं उसकी। जनाब यकीन के लिए कस्मों के लेन देन की जरूरत ही नहीं, फकत उनकी निगाहों में कुछ देर तलक देख लो तो हकीकत मालूम हो जाए। और बड़ी अजीब सी गुजरती जा रही है जिंदगी, कि बड़ी अजीब सी गुजरती जा रही है जिंदगी। पहले सोचती थी बड़ी पेचीदा है ये जिंदगी, पर मालूम अब हुआ कि पहले तो बहुत सुलझी हुई थी जिंदगी। साहब उलझती तो अब जा रही है जिंदगी, कि जमाना बड़ा वाहियात सा हो गया है, कि जमाना बड़ा वाहियात सा हो गया है। गुजरती हूँ जब किसी गली किसी मोहल्ले से, बेचारा रूह सहम सा जाता है कहीं उसकी मोहतरमा जिस्म पर कोई आंच ना आ जाए। कि एक टुकड़ा है, गौर कीजिएगा, कि जिसे मेरे फिक्र की फिक्र न थी कभी, कि जिसे फिक्र की फिक्र न थी कभी, आज अरसे गुजार दिए मैंने, मेरी जुबान पे उसका जिक्र तक नहीं। अगला शेर मैं उन सारे शख्स के लिए कहना चाहूंगी जो हर तन्हाई में अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए किसी शख्स का सहारा ढूंढते हैं। तो गौर कीजिए कि लाजमी नहीं हर तन्हाई का कोई सहारा बन जाए, कि लाजमी नहीं हर तन्हाई का कोई सहारा बन जाए। कभी कभी खुद में भी आशियाना तलाशना होता है, जी हाँ कभी कभी खुद से खुद को प्यार सताना होता है। कि फर्क बहुत पड़ता है जमाने को, कि फर्क बहुत पड़ता है जमाने को, कि तुझे मुझ पर ही क्यों फक्र है। और ये मुस्कुराहट में मेरी कुछ अजीब सी है, कि ये मुस्कुराहट भी मेरी कुछ अजीब सी है। आदतन हर बात पर मुस्कुरा क्या देती हूँ, लोग सोचते हैं मैं गम के घर से बेघर सी हूँ। कि महज जरा गौर से देखने की जरूरत है जनाब, कि महज जरा गौर से देखने की जरूरत है जनाब, कुछ लोगों की शक्ल पे अक्ल लिखी होती कि महज जरा गौर से देखने की जरूरत है जनाब, कुछ लोगों की शक्ल पर अक्ल लिखी होती है। और जब बस्ते की बोझ कांधे पर भारी लगने लगे, कि जब बस्ते की बोझ कांधे पर भारी लगने लगे, तो समझना दिल भारी होने की उम्र ने दस्तक दे दी। अगला से खुदा के खिलाफ कहना चाहूंगी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं, कि 786 अल्लाह का नंबर मानते हैं ना, उस पर गौर कीजिए कि धारा 786 के तहत, कि अगर धारा 786 के तहत गुनाह करने वाले से बड़ा गुनाहगार गुनाह सहने गुनाह देखने वाला है, तो यकीनन जनाब सबसे बड़ा गुनाहगार हमारा और आपका खुदा है। और गौर कीजिए कि खुदा के दरबार में हमारा किस्मत कातिब बैठा है, किस्मत कातिब किस्मत का लेखक, कि खुदा के दरबार में हमारा किस्मत कातिब बैठा है। दिले नाजुक होता अगर तो किस्मत ऐसा न लिखता, लगता है वो फितरत से जरा जालिम बैठा है, खुदा के दरबार में जो किस्मत कातिब बैठा है। अगला से बहुत से लोग खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। गौर कीजिए कि कुछ
कुछ घीसी मालूम होती हूँ खुद को मैं, कुछ घीसी मालूम होती हूँ खुद को मैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं सख्त बन जाने की, बस जरा सा इसके आतिश से पिघलने लग जाती हूँ। और मत करो नाम करण हर नए रिश्तों का, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इसमें एक शब्द आएगा उम्दगी, खासियत से जोड़ सकते हैं आप। गौर कीजिए कि मत करो नामकरण हर नए रिश्तों का, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। देखो एक मर्तबा निभा के बेनाम इन रिश्तों को, खामे कम साहब उम्दगी ज्यादा नजर आती है। कि कोई है अब तलक मेरे ख्यालात में, कि कोई है अब तलक मेरे ख्यालात में, जिसे ढूंढती है नजर यादों के सवालात में। ऐसी क्या खता हो गई जो तुम मुझसे हिज्र हो लिए। कि कोई है अब तलक मेरे ख्यालात में, जिसे ढूंढती है नजर यादों के सवालात में। ऐसी क्या खता हुई जो तुम मुझसे हिज्र हो लिए। हाँ मुझे चाहिए जवाब दिल की अदालत में। मुझे लगता है कि सर्द मौसम की शाम अक्सर सहमी सहमी होती है, पता नहीं कितनों को लगता होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो हालांकि कई पंक्तियां, मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगी, माँ से जुड़ा है कि ये सर्द मौसम की सहमी सहमी सी शाम मुझसे सही नहीं जाती। कि ये सर्द मौसम की सहमी सहमी सी शाम मुझसे सही नहीं जाती। या खुदा जा कह दे मेरी माँ से आज आसमां में वो तारा बनो भर आए। यूं तो जमी पर अपने बहुत है मगर कुछ बात हर किसी से कही नहीं जाती। कि ये सर्द मौसम की सहमी सहमी सी शाम मुझसे सही नहीं जाती। सुनो क्या तुम मिलने आओगे, मैं तुम्हारे शहर आई हूँ। सुनो क्या तुम मिलने आओगे, मैं तुम्हारे शहर आई हूँ। अरसे गुजरे महसूसा नहीं मैंने एक दूसरे की सांसों को, तो क्या इस बार जरा करीब आओगे। ये सोचकर मैं जानबूझकर सांझ के पहर आई हूँ। सुनो क्या तुम मिलने आओगे, मैं तुम्हारे शहर आई हूँ। चांद चांदनी के किस्से हमने सुने हैं, सभी ने सुने होंगे, मगर एक बात समझ नहीं आती। चांद चांदनी के बीच कहा जाता है अगाध प्रेम है। तो जब अगाध प्रेम है तो चांद हमेशा अकेला आता है आसमान में, चांदनी कभी देखी नहीं हमने। तो उस पे तसव्वुर के माध्यम से कुछ लिखने की कोशिश की है। देखिए कि चांद संग लाता नहीं चांदनी को आसमान में, कि चांद संग लाता नहीं चांदनी को आसमान में। ईद हो या दिन करवा चौथ का वह आता है अकेले और एकांत में। कि चांद संग लाता नहीं चांदनी को आसमान में। ईद हो या दिन करवा चौथ का वह आता है अकेले और एकांत में। लगता है तारे स्वभाव से छिछोरे हैं शायद, कम वक्त छेड़ते बहुत होंगे भाभी जान को आधी रात में। एक शुद्ध साहित्यिक हिंदी में लिखने की कोशिश की है, आप गौर कीजिएगा। और शीर्षक है वह सार है मेरे जीवन का। वह संदर्भ है मेरी संपूर्ण रचना का, मैं प्रसंग उसके पद की हूँ। वह संदर्भ है मेरी संपूर्ण रचना का, मैं प्रसंग उसके पद की हूँ। वह भावार्थ है मेरी कविता का, मैं व्याख्या उसकी गद की हूँ। वह नायक मेरी कहानी का, मैं नायिका उसके नाटक की। उसका अहम किरदार है मेरे जीवन में, मैं मुख्य पात्र उसके जीवन के। वह विलोम है मेरे दुख का, मैं पर्यावाची उसके सुख की। वह संधि विच्छेद है संकट का, मैं समाज पूर्वांचल की। वह तत्सम पुरानी वाराणसी का, मैं तद्भव आज वाली बनारस की। वह मुहावरा है आँख का तारा, मैं लोकक्ति हूँ जिसे पिया चाहे वही सुहागिन। वह प्रेम में इस हिया का, मैं श्रृंगार रस हूँ उसके हृदय की। वह वीर रस है मुझ पर उत्पीड़न की घड़ी में, मैं करुण रस हूँ उसे विरह की स्थिति में। वह शब्दार्थ है परवाह का, मैं परिभाषा बेपरवाह की। वह सार मेरी सफलता का, मैं सारांश हमारे मध्य सामंजस्य की। वह सुख शांति संपत्ति, वह सुख संपत्ति यस आदि है मेरे जीवन का, मैं प्रेम माधुरी शोभा इत्यादि हूँ उसके जीवन की। जाते जाते एक चरण में आखिरी शेर रखना चाहूंगी कि चाहे जितनी मर्तबा करनी हो मुलाकात तुमसे, कि चाहे जितनी मर्तबा करनी हो मुलाकात तुमसे, मुझमें पहली दफा से बेकरारी यूं ही बरकरार रहती है। उधर तुम उठा के तकते हो बहकी सी
निगाहें मुझे, इधर मुझे मोहब्बत फिर एक बार होती है। शुक्रिया।